ये माया रूपी नगर है। हे विनोद, सबको प्रसाद बैठे बैठवा दो। मनोज, सबके हाथ प्रसाद बांटो। जो लोग बैठे हैं अपना प्रसाद लेके बैठिए। 10 मिनट और आपका समय लूंगा। मैं बताया कि भगवान कन्हैया भी पूजा करते थे, रावण भी पूजा करते थे, कंस भी पूजा करते थे और कन्हैया भी पूजा। लेकिन जो रावण पूजा करता था उसकी इच्छा थी कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनूं, दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बनूं, दुनिया का पूरा खजाना मेरे कदमे में हो जाए, मैं दुनिया पर क्या करूं, राज करूं। वो इसलिए पूजा करता था। राम जी पूजा करते थे सबका कल्याण, सबका कल्याण, अपना कल्याण नहीं। वो बन गए तो अपने लिए नहीं गए, परमार्थ के लिए गए। और आप कहते हैं कि हमें दुख है। मुरारी हमारे कन्हैया जेल में पैदा हुए हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ सब जो है कोई जेल में पैदा नहीं हुआ होगा। सब लोग जो है, सब लोग घर में, अस्पताल में, मड़ई में, ठेला पर, बस में, ट्रेन में। जेल में कोई हुआ है? आपके फैमिली में कोई जेल में हुआ है? होंगे। जिगर जेल में घर बधू कहां पैदा हुई? भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, बाहर गए, लेकिन उनको जो प्रेम किया, दही पर उनको नचाया गया, एक गिलास मंठे पर नचाया गया। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो आपका एक बिलपत्र से खुश हो जाते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा जल मिलेगा आज नहीं तो। लेकिन दिल में श्रद्धा रखो, आस्था रखो, जहां आए हो थोड़ा समय दो, सब काम हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे मैं जाता हूं, गुरुजी बात नहीं करते, गुरुजी हमसे पूछते नहीं। अरे भाई, गुरुजी के बाप अंदर बैठे हुए ऐस महादेव, मैं तो उनका सेवक हूं, मेरे में कोई पावर नहीं, मेरी कोई। अच्छे बताओ, अभी कुछ माताएं बैठी, मेरा लड़का हो गया, मैं कहता हूं गुरु जी कृपा से मत बोलो, कहो कि महादेव कृपा से हुआ। सही गलत पहलवान? कितना परेशान? इधर आओ तुम, इधर आओ। कितना दवा किए अब बताओ लोगों को? पकड़ो, 5 साल से उधर मुंह करो, अपनी बात बताओ। 5 साल हो गया शादी हुए, लेकिन लड़का बच्चा कुछ नहीं हो रहा था। अभी जाके उधर उधर देखो, कितने दिन बाद? अभी जस्ट हुआ है। दवा करा के थक गए थे? थक गए थे गुरु जी। यहाँ तो क्या हुआ? आपके पास एक ही बार आया, आपका किस जगह है? लिखा हुआ है। मेरे पास क्यों आओगे? लिखा हुआ है शिव जी के पास। अरे वो क्या लिखा हुआ है? शिव जी के पास। ठीक है, बैठ जाओ। देखिए, मेरे बेटा बेटी नहीं है, उसका रीजन है। भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। अगर हमको दे देंगे तो मैं उसी में फंस जाऊंगा। ये माया है नहीं। ये बंद करके चल रहा है। एक, अगर हमारे संतान हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे? उसी में कहते हैं कि ये माया नगर है, चलना संभल संभल। तो ईश्वर ने सबको अपना अपना प्लेसमेंट बना रखा है, और हर दुख का इलाज है, सही वैद्य मिलना चाहिए। और वैद्य की बात को फॉलो करना। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि शुगर है, चावल मत खाना। माँ बोलेगी मरेंगे लेकिन चावल छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाएगा, डॉक्टर साहब क्या करेंगे? मैं बोलता हूं सुबह उठो, स्नान कर लो। एडीओ साहब बोलेंगे अरे गुरुदेव 12 बजे तक एकदम चापे रहते हैं बीडीओ साहब, डीएम साहब। आज आंख चपा जाएंगे तब बीडीओ साहब का आपका घर संभाल लेंगे। अरे भाई, भर्ती होती है तो उसका एक सर्किल है कि ड्यूटी कैसे करनी है। आप एक्शन लो, टाइम से ड्यूटी जाओ, टाइम से। आप कौन माइक्रोल के आपका हाथ पकड़ लेगा? वो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन वो आपका एक दिन दीवाना हो जाएगा। अगर आप प्योर की विपद पड़ेगा, स्ट्रिक्ट है, तो आने वाले समय में डीएम साहब को नतमस्तक होना पड़ेगा कि इस समय का पंक्चुअल है। लेकिन जब खुदे हम समय चोर हैं और झूठ बोलेंगे, रहेंगे ससुराल में, बोलेंगे साहब गांव में जो है एसआर भर रहे हैं, आप बताओ सरकार क्या करेगी? हो ससुराल में, अकल के एसआर भर रहे परदहा में।
सरकार, अरे झूठ क्या बोलोगे। इसलिए यहां जो भी आते हैं, अभी लड़का बताया, इसको मैं कुछ नहीं किया। और मैं इसलिए अपनी बात बताता हूं कि कोई कह देगा आपसे कि ये यादव जी महाराज के कितने बेटे हैं, तो जब आप कहेंगे उनका तो कौन है, तो कहेंगे तो क्या देती हूँ भाई। पॉइंट बनता है, नहीं समाज है, ये तुकबंदी होती है। तो आप उनसे बताओ, तुमको विश्वास है तो चलो। कि एक बात याद रखो, नशा को छोड़ना पड़ेगा, सुरती को छोड़ना पड़ेगा, मुर्गी को छोड़ना पड़ेगा। रविशंकर यादव है कि नहीं इस बीच में? चले गए ना, उलाद के आया था, इतना पेट हो गया था, आज ठीक हो गया है। वो भी खुद डॉक्टर है। कह रहे गुरु जी टाइम नहीं, हम निकल जाओ। आज जब आया था गुरु जी मैं यही रह जाऊंगा। सुनो, वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल हो जाता है मान्यवर। विवाह करना बहुत आसान है, माताओं को संभाल लीजिए। एक बार मैं सेक्रेटरी साहब ने ससुराल गया था, पत्नी मेरी थोड़ी नाराज थी उस टाइम, मनाने चला गया था। तो मैं पूछा कि आप लोग लड़कियों को ठीक है रखते हैं, अच्छी बात, अगर आपके दामाद से गलती तो दामाद को क्यों नहीं डांटते हैं? तो ससुर जी बोले सेठी साहब, अरे आप गलती किए, हम जानते हैं दामाद जी की आप गलती किए हैं, लेकिन ये तूफानमा के रोके कि अगर तो के मार देता तो अकेले लेवल की तूफानमा रोक कर रखा है बड़ा। आई तूफान अगर छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो जिस माता को घर में, कुछ लोग कहते हैं ना कि माताओं को गहना दे दो, पैसा दे दो, खुश हो जाएंगे, गलत बात। हार्दिक पांड्या के पास पैसे कमी थी क्या? सहवाग के पास पैसे कमी थी क्या? विनोद यादव अभी से पूछ रहे हैं। फिर पत्नी क्यों भाग गई? हाँ, आज तो उस और सिखा, झूठ बोलल छोड़ दो। अपने निकल गए 8 बजे, दूसरा के टाइम जाइए भैया 9 बजे। समय की कीमत को पहचानिए, जो समय मिल जाए लौट चला जाएगा वो आएगा। मैं बताया ये माया नगर है, चलना संभल। इसलिए जो लोग दर्शन नहीं कर पाए हैं उनका मैं दर्शन कराऊंगा। जिन माताओं की तबीयत खराब थी उनको मैं कहूं कि फिर मैं उनको मिल के जाऊंगा। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वार्थ में पूजा करते हो तो पूजा करना छोड़ दीजिए। स्वार्थ वाला काम ठीक नहीं होता है। अभी उस धाम तो सुबह बताया ना, एक ये दुर्गुसी वाला हो वीडियो, चंद्रमा यादव दुर्गुसी वाला, चंद्रमा यादव दुर्गुसी का जो नहीं आता, चंद्रमा यादव दुर्गुसी, उसके बेटे 10 साल नहीं हुए, बेटा हो गया धर्म में छोड़ दिया। मजाक नहीं कर रहा हूं। और बात इतनी सी थी, वो मिठाई लेके आया, मैं मिठाई वापस कर दिया। जब मैं आपको मना किया हूं कि यहाँ मिठाई नहीं चढ़ाना है, यहाँ मिठाई में बांटना है, नहीं लेके आने चाहिए। लड़का होता है मिठाई खिलाओ। आप लोग ही पुजारियों को ना गुंडा बना देते हैं। आप लोग जैसे लोग पुजारी क्या बना देते हैं? गुंडा। वो राइफल लेके चल रहा है, वो साधु है कि बदमाश है? उसको राइफल की क्या जरूरत है भाई? मंदिर जाओ, पूजा करो, सेव संतरा रखो,